नार्को टेस्ट के बाद होगी सोनम और उसके भाई को फांसी। अब मिलेगा राजा को असली न्याय। जी हां, राजा हत्याकांड में अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सिर्फ राजा के परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को था। हर दिन इस केस में कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। जब जब सोनम को सजा मिलने का वक्त करीब आता तभी कोई ऐसा सबूत सामने आ जाता है जो केस की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। पुलिस हर बार उस नए सुराग की तह तक जाती है और यही वजह रही कि सोनम को सजा मिलने में बार बार देरी होती गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोनम और उसके भाई की हर चाल नाकाम हो चुकी है। उनका हर बहाना, हर दलील अब खत्म हो चुका है। अब उन्हें सजा से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो आखिर कब मिलेगा राजा को इंसाफ? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मासूम राजा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अभी भी कई गुत्थियां सुलझनी बाकी हैं, लेकिन जांच की रफ्तार अब तेज होती दिख रही है। इस केस में लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलबीर अहिरवार को जमानत मिल चुकी है। दोनों को साक्ष्य के अभाव में फिलहाल राहत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ शिलोम जेम्स को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है क्योंकि उसी पर हत्या के बाद सबूतों को मिटाने और महत्वपूर्ण सामग्री जलाने का आरोप है। जांच अधिकारियों का कहना है कि शिलोम ने जानबूझकर सबूत छिपाए और जलाए। यही नहीं, सोनम और राजा के गहने भी उसी के पास से बरामद हुए हैं, जिससे साफ है कि वो इस साजिश में सिर्फ मददगार नहीं, शायद खुद भी मुख्य भूमिका में था। इस समय शिलोम से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने ये सब किसके कहने पर किया और इस पूरे प्लान में कौन कौन शामिल था। राजा की हत्या एक आम वारदात नहीं थी। इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश, लालच और छल का गहरा जाल बुनकर रचा गया था, जिसकी गुत्थियां अब धीरे धीरे खुल रही हैं। देश के सबसे चर्चित राजा हत्याकांड में अब तक आपने देखा कि कैसे राजा की हत्या के बाद एक एक करके 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच मेघालय पुलिस ने इस केस की जांच में जबरदस्त मोड़ ला दिया। उन्होंने ऐसे कई अहम सबूत जुटाने में सफलता हासिल की जो इस केस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और साफ बना देते हैं। मेघालय पुलिस की जांच ने सोनम और उसके भाई की हर एक चाल को बेनकाब कर दिया है। अब तक जो बातें छुपी हुई थीं, वे एक एक करके सामने आ रही हैं। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है सजा। और अब सोनम का भाई भी पूरी तरह से कानून के शिकंजे में आ चुका है। उसका इस साजिश में शामिल होना अब सिर्फ शक नहीं बल्कि साबित होता नजर आ रहा है। राजा की हत्या के बाद सोनम का भाई गोविंद राजा की मां से लिपटकर फूट फूट कर रोया और कहा, सोनम अब हमारे लिए मर चुकी है। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं। मैं खुद वकील करके उसे फांसी दिलवाऊंगा। उस वक्त उसके आंसू देखकर हर कोई भावुक हो गया था। सबको लगा शायद भाई का दिल टूट गया है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही सोनम और राज के अफेयर की सच्चाई सामने आई, वही गोविंद जो एक दिन पहले तक बहन से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था, वह कह रहा था कि राज और सोनम का रिश्ता भाई बहन जैसा था। राज सोनम को दीदी कहता था, लेकिन पुलिस जांच ने गोविंद की ये बात पूरी तरह झूठ साबित कर दी। पुलिस के पास मौजूद हैं 300 से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड्स, सैकड़ों व्हाट्सएप चैट्स जिनमें दोनों के बीच की नजदीकियां साफ दिखाई देती हैं। इन चैट्स में प्यार भरे मैसेज हैं, इमोजी हैं, घंटों की बातचीत है जो साफ बताती है कि ये रिश्ता भाई बहन का बिल्कुल नहीं था। इतना ही नहीं, हनीमून की जो टिकट बुक हुई थी वो खुद गोविंद ने ही बुक की थी। लेकिन मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर उसने साफ कहा टिकट राजा ने खुद बुक की थी। यानी एक झूठ को छुपाने के लिए गोविंद बार बार नए झूठ गढ़ता रहा। इसके अलावा सोनम के भाई गोविंद का नाम हवाला कारोबार से भी जुड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गोविंद सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बल्कि खुद को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। सोनम का भाई गोविंद अब इस केस की सबसे संदिग्ध कड़ी बन चुका है। जैसे जैसे पुलिस ने जांच की परतें खोली, वैसे वैसे गोविंद के किरदार में नए नए राज सामने आने लगे। फर्जी पहचान और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स। पुलिस को शक है कि गोविंद ने कई जगहों पर अलग अलग नामों से पहचान पत्र बनवाए हैं, जिनमें फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। ऐसे दस्तावेजों का इस्तेमाल आमतौर पर काले कारोबार, हवाला और अघोषित संपत्तियों को छुपाने के लिए किया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोनम का भाई गोविंद अपनी बहन को बचाने के लिए मेघालय जाने की बात कर रहा था। उसने खुलकर कहा कि मेरी बहन निर्दोष है और उसे छुड़वाने के लिए एक अच्छा वकील करने की भी बात कही।
ये वही सोनम का भाई गोविंद है जो राजा की हत्या के बाद उसकी मां से लिपटकर इस तरह रोने का नाटक कर रहा था जैसे उसे सोनम के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। वह खुद को ऐसा दिखा रहा था जैसे वह राजा के परिवार का सबसे बड़ा हमदर्द है। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, वही भाई अब सोनम के पक्ष में खड़ा हो गया। गोविंद को आपने राजा की मां उमा रघुवंशी के गले मिलकर रोते हुए देखा, जो यह बात कह रहा था कि हम राजा के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी बात आएगी तो मैं बेटे की तरह इस परिवार का साथ दूंगा। जो कह रहा था कि सोनम से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है, वह राजा की हत्या के लिए सोनम को फांसी दिलाने के लिए खुद वकील करेगा। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बयान दे रहा था। लेकिन अब वही गिरगिट की तरह बदल गया। अब उसके दिल में अपनी उस कातिल बहन के लिए प्यार जाग गया है, जो बहन 1 महीने पहले मासूम राजा को मौत के घाट उतारकर उसके माता पिता को जिंदगी भर रोने पर मजबूर कर चुकी है। जो गोविंद 1 महीने पहले राजा के परिवार के सपोर्ट में था, अब वही गोविंद राजा के परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया है। वो सोनम के बचाव में सबसे आगे आ चुका है। मेघालय जाकर सोनम से मिल रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कहना है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, जबकि सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वही राजा की असली कातिल है। और दुख की बात यह है कि सोनम का परिवार आज भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। जब परिवार वाले ही अपराधियों को बचाने लगें, तो वो कभी भी अपने जुर्म को जुर्म नहीं मानते, उन्हें कभी गलती का एहसास नहीं होता। और इसीलिए आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस केस में न सिर्फ सोनम बल्कि उसके भाई जैसे छुपे गुनहगारों को भी सजा दिलाई जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, न ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे, तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया, तो उसने न तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, न ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। अब सोनम का भाई खुलेआम कह रहा है कि सोनम निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। हम सोनम से मिलने मेघालय जाएंगे, एक अच्छा वकील करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, वो उसी कातिल बहन से राखी बंधवाने की भी बात कर रहा है, जिस बहन ने 1 महीने पहले एक बहन से उसका भाई छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक पिता से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया।
जिस भाई ने पहले राजा के परिवार को झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका भरोसा तोड़ा, फिर उसी बहन के साथ खड़ा हो गया जिसने सब कुछ छीन लिया। अब उस भाई को भाई कहने का कोई हक नहीं। सोनम के लिए वो भाई नहीं, उसका बचाव करने वाला दूसरा गुनहगार है। अगर इंसाफ की नजर से देखें तो सोनम को अब उस भाई से राखी नहीं, सजा मिलनी चाहिए और उस भाई को भाई नहीं, केस का सह अभियुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हत्या की मास्टरमाइंड बहन के बचाव में वकील खोज रहा है, सबूतों को झुठला रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस साजिश का हिस्सा है या बन चुका है। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या ये डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है? सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा। क्या ये डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वो खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है? फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि ये पूरा मामला किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी। राजा के परिवार का आरोप है कि गोविंद इस पूरे केस में डबल गेम खेल रहा है। उसने हमें धोखा दिया, हमें गुमराह किया। राजा के परिवार ने सोनम, उसके आशिक और उसके पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग रख दी। उनका कहना था कि जब तक इन सबका नार्को टेस्ट नहीं होगा, सच्चाई बाहर नहीं आएगी। ये कोई लव अफेयर का मामला नहीं, ये संगठित मर्डर है। लेकिन मेघालय पुलिस ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया। उनका बयान था कि हमारे पास सभी आवश्यक सबूत हैं, केस पूरी तरह मजबूत है, नार्को टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी राजा का परिवार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने मेघालय हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 3 वरिष्ठ वकीलों की टीम बनाई गई। परिवार का कहना था कि केस को एक सीमित लव ट्रायंगल बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि असलियत में इसके पीछे कई चेहरों का हाथ है। अगर हाईकोर्ट नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं देता, तो परिवार ने साफ कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजा की हत्या पर हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, और इसके लिए अगर हमें देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जाना पड़े तो जाएंगे। राजा का परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी मां की आंखों में हर दिन बेटे के लिए आंसू हैं। उनका कहना है, हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सोनम और उसके गुनहगारों को फांसी नहीं होती। हम सिर्फ बेटे की मौत का बदला नहीं, पूरे सिस्टम से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सच्चाई अब भी दबी है, कई चेहरे अब भी बेनकाब नहीं हुए। जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, राजा की आत्मा भटकती रहेगी और हम पूछते रहेंगे, कब मिलेगा राजा को न्याय? अब सवाल देश के सामने है, क्या सोनम अकेली दोषी है, या फिर उसका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था? क्या हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था या पैसों का लेन देन? क्या पुलिस ने जानबूझकर कुछ नामों को बचाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नार्को टेस्ट के बाद कुछ और नाम सामने आएंगे? क्या सोनम को फांसी होगी? अब जब राजा हत्याकांड में सोनम और उसके साथियों की साजिश सामने आ चुकी है और परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग हाई कोर्ट तक पहुंचाकर कर दी है, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब शक की सुई सोनम के परिवार पर भी है, खासकर उसके पिता और भाई पर। राजा के परिवार का दावा है कि हत्या की साजिश में सोनम का पूरा परिवार पहले से शामिल था। अगर नार्को टेस्ट जांच में यह साबित होता है कि सोनम का परिवार इस साजिश में शामिल था या उन्हें जानकारी होने के बावजूद उन्होंने छिपाया, तो वो भी साजिशकर्ता माने जाएंगे और उन्हें भी कड़ी सजा मिल सकती है। यानी अगर नार्को टेस्ट होता है और सच्चाई बाहर आती है, तो सिर्फ सोनम ही नहीं, बल्कि उसका प्रेमी, परिवार और हर वो चेहरा जो पर्दे के पीछे है, कानून की गिरफ्त में होगा। और तभी राजा को असली न्याय मिलेगा, एक ऐसा इंसाफ जो सिर्फ कोर्ट से नहीं, पूरे देश की नजरों के सामने होगा। देश की नजरें इस केस के नतीजे पर टिकी हैं। अगर सब कुछ अदालत में मजबूती से साबित हुआ, तो सोनम रघुवंशी को फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा।
लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।